तस्वीरें मानव इतिहास को संजोने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं, लेकिन इनमें से कितनी तस्वीरों को आप पहचान पाते हैं? इनमें से कुछ तस्वीरें इंसानों के विकास के पीछे छुपे हुए रहस्य और सच्चाइयों के बारे में बताती हैं। यही कारण है कि हमें मरने से पहले इन तस्वीरों पर एक नजर तो डालनी चाहिए। ये तस्वीर बिल्कुल वैसी है जैसे कि दिख रही है। ये एक 60 फीट ऊंची, 40 फीट चौड़ी और जानवरों की हड्डियों का ढेर है। आजकल रेजना शहर, जो सस्केचेवान कनाडा की राजधानी है, वो बेहद हरी भरी है। लेकिन जब 1882 में ये तस्वीर ली गई थी, तब यहाँ पर हड्डियों का ढेर था और इस जगह को इसका यही उपनाम मिला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जगह भैंसे के शिकार के लिए बेहद मशहूर थी। हड्डियों को यहाँ इस जगह पर जमा किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 30 से 60 मिलियन भैंसों को मारा गया था। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जॉन ए मैकडोनल्ड ने इन भैंसों को मारने का हुक्म दिया था ताकि वे भारतीय मूल के लोगों को भूखा रख सकें जो कनाडा में खाने के लिए निर्भर रहते थे। हालांकि इन हड्डियों को यहाँ दफना दिया गया था ताकि इनसे खाद बनाई जा सके, लेकिन ये तस्वीरें यहाँ के इतिहास को याद दिलाने के लिए काफी हैं। ये तस्वीर शायद आपको ऐतिहासिक ना लगे क्योंकि आपने इस तरह से कभी आर्मी के लोगों को ड्रोन में उड़ते हुए देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह के इंसानों को उड़ाने वाले यूएस आर्मी के ड्रोन्स, जिनका नाम हंटर VZ-1 पैवनी था, इसे बनाया गया ताकि वे सैनिकों को हवा में उड़ा सकें, लेकिन अफसोस ये सफल नहीं हुए और ये कभी प्रोडक्शन फेज में गए ही नहीं। हालांकि ये प्लेटफॉर्म काफी स्थिर था, लेकिन ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल था क्योंकि इसकी साइज छोटी थी, जिसकी रफ्तार भी काफी कम थी और ये जमीन से 33 फीट की ऊंचाई से ज्यादा उड़ता नहीं। अगर ये आविष्कार हमें कुछ दिखाता है तो वो ये है कि कैसे युद्ध के कारण लोग नई नई खोजें और आविष्कार करते रहते हैं। तो अब मैं पेश करने जा रहा हूँ एक और आविष्कार जो कि फेल हो गया था। ये उतना ही अजीब है जितना कि दिख रहा है। ये आजकल दिख रहे VR हेडसेट्स की तरह है। हो सकता है कि ये आपको सबमरीन मास्क की तरह लगे, लेकिन असल में ये एक टेलीविजन हेलमेट है जिसे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट वॉल्टर पिशलर ने 1967 में डिजाइन किया था। इस भारी भरकम हेडपीस को इसे इस्तेमाल करने वाले को आइसोलेट करने के लिए किया गया था ताकि वे आपके सामने मौजूद स्क्रीन को ही देख सकें, लेकिन ये किसी टॉर्चर डिवाइस से कम नहीं था। इनफैक्ट इस डिजाइन ने हमारे मीडिया के साथ के रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए थे और हमारा स्क्रीन टाइम से जुड़ी हुई चिंता को दर्शाता था। इतिहास उतना दूर नहीं है जितना कि दिखाई देता है। हो सकता है कि टीवी वाला ये हेलमेट आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन एक कंफर्ट लॉन मोवर की ये तस्वीर आपको लग्जूरियस लग सकती है। इसे 14 अक्टूबर 1957 में पहली बार पोर्ट वॉशिंगटन में एक डेमो के दौरान रखा गया था और इसकी मार्केटिंग फ्यूचर के पावर मोवर के तौर पर की जा रही थी। यहाँ एक स्फीयर था जो डायमीटर में 5 फीट का था और इसमें एयर कुशन सीट्स लगी हुई थी। साथ ही एक रेडियो, टेलीफोन और चलते वक्त जलने वाली लाइट्स भी थी। ड्रिंक्स के लिए कूलिंग सिस्टम भी थी। हालांकि ये पूरी तरह से फंक्शनल थी, लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए काफी इम्प्रैक्टिकल थी। ये आपके सामने ऐसा दृश्य पेश करता है जिससे आपको लगे कि ये एक अच्छा मोवर है, लेकिन ये वक्त बचाने का एक उपाय है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अलार्म क्लॉक नहीं था तब लोग कैसे ये सुनिश्चित करते थे कि वे हद से ज्यादा ना सोएं? तो इस तस्वीर में मौजूद आदमी आपका जवाब है, जिन्हें नौकर अपर्स के नाम से जाना जाता है, जिनका आज के दिनों में एक अलग ही काम होता। इन लोगों को इसलिए अपॉइंट किया जाता था ताकि ये सुबह लोगों को उठा सकें, जिसके लिए वे छड़ी, कंकड़ या फिर पी शूटर्स का इस्तेमाल करते थे। हाँ, एक सवाल जो इन नौकर सपर्स के ऊपर किया जा सकता है वो ये है कि इन्हें कौन उठाया करता था और ये कैसे सुनिश्चित करते थे कि लोगों को उठाने में सुबह देर न हो। आजकल तो हम सब छोटे से छोटे आविष्कारों की भी इज्जत नहीं करते। बॉडी स्नैचिंग यानी कि लाशें चुराना। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं किसी 80s की साइफाई नॉवेल की बात कर रहा हूँ, लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान ये टर्म काफी पॉपुलर था और एक बहुत बड़ी परेशानी भी। इस तस्वीर में दिखाए गए आदमियों की तरह लोग सच में लाशों को उनकी कब्रों में से निकालते थे और फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज को बेच दिया करते थे। इन लाशों तक पहुंचने में परेशानी होती थी। इस चीज को टोकने के लिए कई उपाय बनाए गए, जैसे कि कब्रों की निगरानी करना और मजबूत लोहे की कब्रें बनाना, जिन्हें मॉर्सेफ्स के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन परेशानी तब बढ़ गई जब कुछ लोग लाशें पाने के लिए लोगों का मर्डर करना शुरू कर देते हैं। आजकल लोगों को मरने के बाद चैन की नींद सोने को मिलता है, जिसके लिए हम एनाटॉमी एक्ट ऑफ 1832 का शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस बिना किसी क्लेम की हुई लाशों को मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देता था। ये तस्वीर आपको किसी स्टेज की शूटिंग लग सकती है, लेकिन असल में ये तस्वीर रियल लाइफ फ्रेंच रेसलर मॉरी टायलेट को दर्शाती है, जिन्हें रिंग में द फ्रेंच एंजल के नाम से भी जाना जाता है, और इनके साथ है 1945 की सुपर मॉडल डोरियन लीथ। टिलेट के बारे में काफी छोटी उम्र में ये पता चल गया था कि वे एक्रोमेगली से ग्रसित हैं, जिसमें हड्डियों का विकास बहुत तेजी से होता है, और ये भी माना जाता है कि
ड्रीम वर्क्स के शेक के लिए इंस्पिरेशन भी है। मुझे यकीन है कि अब आप इसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि इस तस्वीर में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा आदमी शेल के अंदर या कुछ और। असल में इस अजीब से दिखने वाले आविष्कार का नाम है नॉटिलस और इसे इसका नाम इस समुद्री जीव से मिला है। ये 1930 में जर्मनी में बनाई गई एक पवन चक्की है। इन स्पाइरल टरबाइन का निर्माण हवा को बढ़ाने के लिए किया गया था और साथ ही इनसे आवाज भी कम आई, क्योंकि ये गणित संबंधी फिबोनाची अनुक्रम की नकल करते थे, जिसे हम हमारे पर्यावरण में देख सकते हैं। देखने में ये आजकल के डिजाइन काफी भारी भरकम लग सकता है, लेकिन फिबोनाची टर्बाइंस को आज भी डिजाइन किया जा रहा है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि इनोवेशन को रोका नहीं जा सकता। ये हिटलर जैसे दिखने वालों की तस्वीर नहीं है, न ही ये तस्वीर दर्शाती है कि हिटलर का जन्म अपने 6 और भाइयों के साथ हुआ था, इसलिए ये सोचना बेकार है। असल में ये तस्वीर जून 1944 में अमेरिकन न्यूज़पेपर में सर्कुलेट की गई थी, क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस को ये डर था कि वो जर्मनी में चुप कर भी घूम सकता है, और इस डर से सबको अवगत कराने के लिए एडी सेंस नाम के आर्टिस्ट को अपॉइंट किया गया था, ताकि वे एक ऐसी तस्वीर बना सकें कि वो कैसा दिख सकता है। इनमें से ज्यादातर स्केचेस किसी क्लासिक कॉमेडी से कम नहीं है। किससे पता था कि कभी इतना खतरनाक इंसान हमारे बीच इस तरह से छिपकर भी रह सकता है, महज एक चश्मा पहनकर। ये तस्वीर 1960 की कई बुजुर्ग महिलाओं की है, जो आश्चर्यजनक रूप से बालों वाली कठोर चित्रित महिलाएं हैं। रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है। असल में प्यारी सी बुजुर्ग महिलाएं एलएपीडी की अफसर हैं, जो कि 15 अक्टूबर 1960 को जो अपने एरिया के कुख्यात पर्स चोर को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये वास्तव में सराहनीय है। ये लोग नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पता नहीं इसे आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया। इस तस्वीर में आपको दिखेगी एक 25 फीट चौड़ी और 2268 किलो की जाइंट मैंटा रे, जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। इसे एएल कान के द्वारा न्यू जर्सी में 26 अगस्त 1933 को पकड़ा गया था। लेकिन ये तस्वीर किस हद तक सच्ची है, ये बात तो पक्की है कि उस वक्त हमारे बीच फोटोशॉप नहीं था। हालांकि कान ने उस दिन इस तरह के जानवर को पकड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है टैक्सीडर्मिस्ट द्वारा प्रिजर्व किया गया जीव, ऐसा इसलिए है क्योंकि कान ने इसे लोकल अट्रैक्शन में तब्दील कर दिया और सभी विजिटर से 10 सेंट वसूला करता, और फिर उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो $3000 का फायर ट्रक ही खरीद लाया। इस महिला को देखकर आपको लग सकता है कि ये किसी मॉन्स्टर की अलमारी में से निकल कर आई हो, लेकिन इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फेस मास्क यूएस में 1920 के दौरान इनकी पसंद है। इसमें आपकी आंखें सिर्फ थोड़ी सी ही नजर आती हैं और नाक और चेहरे के लिए भी छोटे से ही कट्स दिए गए हैं। ऐसा महिलाओं को सूर्य की रोशनी से बचने के लिए दिया गया था। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी तक सनस्क्रीन इन्वेंट नहीं हुई थी। उन दिनों गहरी रंग की स्किन का अर्थ ये था कि आपके पास पैसों की कमी है और आप लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ किसान ही सूर्य की रोशनी में काम किया करते थे। हालांकि ईस्ट एशिया में आज भी इसे महत्व दिया जाता है, जहाँ गोरे होने का अर्थ ये है कि आप धनवान हैं। इसे इतना महत्व दिया जाता है कि ये एक बार फिर से फैशन में आ गया है। इस बात को सिद्ध करता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। 100 एकड़ का जंगल जैसा ही हम जानते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर के रहने की जगह टाइगर, पिगलेट और विनी द पूह, लेकिन इस कहानी के पीछे इंस्पिरेशन क्या है? इस तस्वीर में आप क्रिस्टोफर रॉबिन, जो ए मिल्नी के बेटे हैं, जिसकी तस्वीर उनके पहले बर्थडे गिफ्ट पूह बियर के साथ ली गई। इस तस्वीर को 1926 में लिया गया था। हालांकि देखने पर यह तस्वीर आपको ऐसा दर्शा सकती है कि ये किसी प्यारी याद को संजो कर रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में क्रिस्टोफर अपने पिताजी से उनके बचपन का शोषण करने के लिए नाराज थे। ये बात उन्होंने एक काल्पनिक सीरीज में बड़े होने के बारे में उन्होंने संस्मरणों की अपनी श्रृंखला में व्यक्त किया। कभी कभी प्यारी तस्वीरों के पीछे भी कड़वा सच छिपा होता है। जो असल में आपको एक बूढ़ी महिला की तस्वीर लग रही है ना, वो एक ऐतिहासिक आर्ट फैक्ट है जो 1746 में डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। यहाँ पर हैना स्टीले को चित्रित किया गया है और माना जाता है कि ये पहले इंसान है जिसका डॉक्यूमेंटेशन एक तस्वीर में किया गया है, और माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा जीने वाली महिला भी है, जिन्हें 1840 में फिल्मों में भी कैप्चर किया गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने इस दावे की वैधता पर संदेह किया है और इस बात के बहुत कम सबूत मिलते हैं कि इस तस्वीर में जो दिख रही है वो हैना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 1840 के फेडरल सेंसस में नजर नहीं आती, जिसका अर्थ ये हुआ कि इनकी मृत्यु इस तस्वीर के आने से पहले हो गई थी। कभी कभी कुछ तस्वीरें जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर देती हैं। इस अजीब से दिखने वाले बच्चे को किसी कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए तैयार नहीं किया गया है, लेकिन आप दलाई लामा को देख रहे हैं जब वे 4 साल के थे और उनका धार्मिक नाम तेंजिन ग्यास्टो था। इनफैक्ट 1937 में उन्हें 14th दलाई लामा के तौर पर भी सिलेक्ट किया गया था। इस तस्वीर को लेने से 3 साल पहले दलाई लामा एक तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग स्कूल के आध्यात्मिक नेता है और माना जाता है कि इनके पास ऐसी शक्ति होती है कि उस शरीर को सिलेक्ट कर सकें जिसमें वे पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। तो उनके मरने के बाद ये जिम्मेदारी उच्च लामाज की होती है कि वो उस शरीर की तलाश करें जिसमें उन्होंने पुनर्जन्म लिया है, और इस बात का पता लगाने के लिए वे लड़कों का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़कों के सामने कुछ चीजें रखना और देखना कि वो पिछले दलाई लामा की चीजों को उठाता है या नहीं।
शायद ये आपको सीन की तरह लगे जहाँ कुछ लाशें फुटपाथ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन असल में जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वे मोम के हैं, जो लंदन के मैडम तुसाद में 1925 में भीषण आग के बाद बर्बाद हो गए थे। इस भीषण आग के बाद कई सेलिब्रिटीज की वैक्स की मूर्तियां खराब हो गई थी और इस अट्रैक्शन को दोबारा 1928 में शुरू किया गया और यहाँ बचने वाला सिर्फ पिंजरे में कैद तोता था, जो मोम का माना गया जब तक वो असल में हिला नहीं। अगर ऐसी तस्वीरें ना ली जाएं तो शायद इस तरह के ऐतिहासिक पलों को भुला दिया जाता। अभी तक हमने आपको इस वीडियो में कई अजीबोगरीब तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन ये तस्वीर शायद सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। आखिरकार इस तरह की इंसानी पोर्कुपाइन आर्मर सूट का क्या काम होगा? 1998 में एक ईमेल ये बताता था कि ये सूट 1800 के समय का है और माना जाता है कि इसका इस्तेमाल भालू के शिकार के लिए किया जाता था ताकि उनके नजदीकी अटैक से बचा जा सके, क्योंकि इस लाठर सूट में पूरी तरफ 1 इंच की कीलें लगाई गई थीं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तस्वीर एक आर्ट एग्जीबिशन की है और ये सूट आज भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि इसकी असली उत्पत्ति का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर ये बात याद दिलाती है कि आपको ऑनलाइन देखी गई सभी चीजों का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप में से ज्यादातर इस तस्वीर से लोग वाकिफ होंगे, जहां हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरे की तस्वीर मूवी द 7 ईयर इश्क के दौरान ली गई थी। लेकिन इस एक्शन शॉट मोमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को न्यूयॉर्क में भारी भीड़ में लिया गया था ताकि वे मूवी के लिए पॉपुलैरिटी कमा सकें। एक बार जरा सोच कर देखिए, अगर उस पल आप वहाँ मौजूद होते। यहाँ तक कि ये जाली भी इस हॉलीवुड के आइकॉनिक इमेज की गवाह है। ग्लैमर से बदनामी तक। ये ऐतिहासिक तस्वीर जून 1939 में फ्रांस में जर्मन सीरियल किलर यूजेन वीडमैन की सार्वजनिक रूप से बलि चढ़ाए जाने को दिखाता है। इस घटना को देखने के लिए लगभग 600 लोग आए थे और कुछ लोग तो इस घटना के शुरू होने से 4 घंटे पहले आ गए थे, जिससे काफी तमाशा हुआ और फिर फ्रेंच सरकार ने तय किया कि वे आगे से कभी भी एग्जीक्यूशन सार्वजनिक तौर पर नहीं करेंगे। और ये आखिरी तस्वीर है इस तरह के एग्जीक्यूशन की जिसे कैमरे पर कैद किया गया। ये तस्वीर एक स्कूल टीचर की है जिनका नाम है एनी एडसन टायलर, और उनके साथ ये बैरल जो उन्होंने खुद डिजाइन किया था और इसका इस्तेमाल उन्होंने नाइग्रा फॉल से गिरकर बचने के लिए किया था। उन्होंने सक्सेसफुली ये अटेम्प्ट क्लियर भी किया। वे अपने 63वें बर्थडे पर 1901 में जब उन्होंने झूठ कहा कि वे 40 साल के हैं, ऐसा करने से उन्होंने इतिहास बनाया और ये सिद्ध किया कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। ये पूरा कार्य करने के लिए तकरीबन 20 मिनट का समय लगा और ऐसा करने से वे हीरोइन ऑफ द नाइग्रा फॉल्स के नाम से मशहूर हुई। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा दिन नहीं रही, लेकिन आखिरकार इस तस्वीर ने उनके कार्य को आज भी संरक्षित कर रखा है। इनमें से कितनी तस्वीरों ने आपको इतिहास के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।